पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। शुभम, अम्मी लो भैया को पकड़ो, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है अम्मी। चुप हो जा मेरे भाई, चुप हो जा। फूलों सा बदन इनके काटे हैं जुबानों में। फूलों सा बदन इनके काटे हैं जुबानों में। फूलों सा बदन इनके काटे हैं जुबानों में। शीशे के हैं दरवाजे, शीशे के हैं दरवाजे, पत्थर के मकानों में। चुप हो जा मेरे भाई, लगता है मेरा छोटा भाई भूखा है। अभी तक मम्मी रोटी लाने गई, मम्मी नहीं आई। मैं अपने छोटे भाई को यहीं पे लेटा कर चलता हूँ मम्मी के पास। सुनीलवा अपन परिवार लिया घर छोड़ के हवेली छोड़ के चला गवा। घर में झगड़ा लाई होत नहीं, हमका अच्छा ही नहीं लागत। हम का सुने सुनीलवा लिया जाके अपन पूरा परिवार छोटुआ घर के बगल झोपड़ी बना के रहता है। अब हम चल के देखी, हम यह सुने सुनीलवा चला गया है परदेश कमाए कौशाम्बी शहर। और जब वो कौशाम्बी शहर कमाए चला गया बा, कैसे हमार पतो फूल कलिया रात होए, कैसे नाती शुभमवा रात होए। जब कि नाई लड़कियां पैदा बाबू हो नाती पता नहीं कैसे न खाता है, कैसे रहता है, बिना गए पता न लागे। अब हम चलते ही पता लगाऊ इन्होंने के शांति पूर्वक हूँ न रहा दे। चलते ही देखब इन्होंने कैसे रहता, देखे के बाद ही समझ में आए, बिना गए पता न लागे। अब हम चलते ही सबसे पहले पता लगाऊ देखब। ये क्या, ये मैं क्या देख रही हूँ कि झोपड़ी में ना ही पतोहू फूल कली का कोई पता है और ना ही नाती शुभम दिखाई दे रहा है। ये मासूम मुन्ना यहाँ पे लेटा कर के दोनों कहाँ गायब हैं? पहले इस मुन्ने को उठाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। अरे रे 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 रे, बहुत प्यारा ही नाती है, बहुत प्यारा नाती है, लेकिन ये माँ बेटे कहाँ गायब हैं? खैर कोई बात नहीं, मुझे मौके की तलाश थी, आज मौका मिल गया है। आज से ही नए खेल की शुरुआत हो जाएगी। मौका पाने पर चमेला रानी कभी मौके का फायदा ही उठाती, फायदा छोड़ती नहीं है। आज मौका मिल गया, सबसे पहले इस मासूम मुन्ना को जान से मार डालूंगी, उसके बाद खेल में तो मजा अब आएगा।
इस मासूम मुन्ना को मारने के बाद ऐसे नहीं जाऊंगी। सबसे पहले इसी वक्त सुनील कुमार के पास फोन लगाऊंगी कौशाम्बी शहर में। उसके बाद क्या होगा आप लोग आगे देखते जाइए। हेलो हेलो। हेलो। हाँ बेटा सुनील। हाँ मैं सुनील बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रही हैं? अरे मैं तुम्हारे गांव कल्याणपुर से ही बोल रही हूँ, नहीं पहचान रहे हो? नहीं, आपको तो मैं नहीं पहचाना। अरे मैं तुम्हारी चाची बोल रही हूँ, रेखा सिंह। अच्छा अच्छा चाची है, क्या हाल है चाची? सब बढ़िया है। गांव का हाल समाचार बताइए। गांव का हाल समाचार बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे तेरे घर वाले का हाल समाचार नहीं ठीक है। क्या क्या कही चाची? तेरे घर का हाल समाचार नहीं ठीक है बेटा। अरे चाची हमारे घर में क्या हुआ चाची? तुम्हारे घर में आज सुबह जब सोने के बाद मैं उठी बेटा, हाँ चाची। अपने छत पर गई तो वहाँ से जाने के बाद तुम्हारे दरवाजे की तरफ देखी, काफी भीड़ भाड़ इकट्ठा थी। अरे क्या हुआ हमारे घर में चाची? वहाँ जाने के बाद क्या देखी, तुम्हारी औरत जो फूल कली है, तुम्हारे छोटे वाले मुन्ना, क्या नाम रखे हो उसका? मैं उसका राजू नाम रखा हूँ। राजू नाम है ना छोटे वाले बच्चे का? हाँ हाँ। मेरे मुन्ने क्या हुआ? तुम्हारी औरत फूल कली हाँ। उसे बड़ी बेरहमी से काट डाली है। हमारी बीवी ऐसे नहीं कर सकती चाची। ऐसा ही की है बेटा सुनील। नहीं चाची कह दो ये सारी बातें झूठे हैं। अरे जब सारी बातें सच है तो झूठ क्यों कहे? अरे मैं मर जाऊंगा अपने मुन्ने के बगैर चाची। तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? अरे हमें नहीं विश्वास है चाची की हमारी। तुझे विश्वास नहीं बेटा सुनील कुमार, इसी वक्त कौशाम्बी शहर से गाड़ी पकड़ और अपने घर आ जा। ठीक है चाची। जल्दी आना बेटा। तो रखो मैं चटका ला रहा हूँ। जल्दी आना मुन्ना, जल्दी आना। ये चमेला रानी ऐसे नहीं जाएगी। इसी वक्त कल्पनापुर थाने में फोन लगाती हूँ, वहां से दरोगा जी आएंगे, 2-4 पुलिस वाले आएंगे, तभी यहाँ आने के बाद तभी तो खेल में मजा आएगा ना। इसी वक्त फोन लगाती हूँ। हेलो। हेलो। कल्पनापुर थाना स्पीकिंग, इंस्पेक्टर रणविजय। कौन बोल रहे हो? अरे साहब मैं कल्याणपुर गांव से बोल रही हूँ, रेखा सिंह। कल्याणपुर गांव से रेखा सिंह? हाँ साहब। हाँ बोलो मैडम, क्या बात है? अरे साहब आप कल्याणपुर गांव में सुनील के घर आ जाइए साहब। सुनील के घर? हाँ। क्या बात है मैडम? अरे वहाँ पे मर्डर हो गया है साहब। मर्डर? हाँ। किसका मर्डर हुआ है? अरे जो सुनील की औरत है जी, वो अपने मासूम मुन्ना को 2 महीने का बच्चा है, उसे जान से मार डाली है। हाँ, ये क्या बोल रही हो? सच कह रही हूँ साहब। 2 बच्चे, 2 महीने के बच्चे को मार डाला गया है? हाँ। और उसकी माँ मार डाली है? हाँ उसकी माँ ही, उसका नाम है फूल कली। आप रेखा सिंह बोल रही हैं? हाँ साहब। ठीक है मैडम, फोन रखो, मैं फोर्स के साथ मैं आ रहा हूँ। जल्दी आना साहब, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। थैंक यू। नमस्ते। मुझे जो करना था मैं तो शुरुआत कर दी हूँ, अब फोन भी लगा दी हूँ, अब मैं चल रही हूँ। खेल में तो मजा अब आएगा। चमेला रानी अपना कमाल करके जा रही है। शुभम, ओ शुभम, शुभम, शुभम कहाँ चला गया? मुन्ना, मुन्ना मेरा बच्चा। हर भगवान, अब मैं शुभम के पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरे बच्चे को किसने मार डाला? मुन्ना, हे भैया, भैया मेरा बच्चा मुन्ना। मुन्ना, ये क्या हो गया? मेरा बच्चा। फूलकली, ओ फूलकली, क्या हुआ हमारे मुन्ने को? क्या हुआ बेटे को? फूलकली, शुभम के पापा। कैसे मारा बच्चा हमारा? किसने मारा इसे? मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो शुभम के लिए खाना लेने गांव में गई थी। तुमको तो जानना चाहिए, चूंकि तुम इसकी माँ हो।
अगर तुम नहीं जानोगी तो कौन जानेगा कि बच्चा कैसे मर गया? पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलो। मैं शुभम के लिए खाना लेने गांव पे गई थी। जब वहां से लौटी तो मेरे मासूम बच्चे को किसी ने मार डाला था। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तेरे मासूम बच्चे को किसी ने मार डाला था या तुमने मार दिया? ऐसा न कहिए। तेरा दिमाग पागल हो गया। सबसे पहले तेरे दिमाग का इलाज करता हूँ, उसके बाद अपने बच्चे के बारे में सोचता हूँ। ऐसा न कहिए। क्यों रे हर जाई मुझको तू इतना बता, किसके बहकाने में बोल तू आ गई, मार दी मेरे बच्चे को तू बेशरम, मेरे मासूम बच्चे को तू खा गई। साफ साफ बता मुझको कि आखिर तूने बच्चे का खून क्यों किया? क्या तेरी मजबूरी थी? किसके बहकाने में आ गई? बोल वरना जान से मार दूंगा। बोल। बोल हरामखोर। काके कहती कसम मैं हर भगवान की, खून बेटे का मैंने नहीं है किया। मेरी बातों पे विश्वास स्वामी करो। मेरी बातों पे विश्वास स्वामी करो, जान बेटे की मैंने नहीं है लिया। क्या कहा तुमने कि बच्चे की जान तुमने नहीं लिया है? मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा है शुभम तुमने के नहीं पापा। मारा है? सच बात नहीं बताएगी। पहले बात ये बता, इस घर में खंजर कहां से आया? बता, ये खंजर घर में कहां से आया? वरना इसी खंजर से तेरा गला काट डालूंगा। आज जैसे मेरा बेटा मरा है वैसे तू भी मरेगी। बता। आपने कभी ऐसा खंजर लाया ही नहीं, और मैं क्या जानूं ये खंजर, इसे मैंने नहीं लाया। मैं नहीं जानती इसके बारे में। कुछ नहीं जानती? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। किसका है, कहां से आया, मैं कुछ नहीं जानती। अगर तू इसके बारे में कुछ नहीं जानती तो चल मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खा, मेरी कसम खा और इस मरे हुए बच्चे की कसम खा कि वास्तव में तूने हमारे बच्चे का खून नहीं किया है। चल। शुभम के पापा, ठीक है, मैं कसम खाऊंगी। एक शादीशुदा औरत की जिंदगी में दो अनमोल धन होते हैं जिनका कोई मोल नहीं होता। पहला तो उसका सुहाग, और सुहाग से बढ़कर उसकी औलाद। मैं अपने सुहाग और मरे हुए औलाद की कसम खाती हूँ कि मैंने ये खून नहीं किया, नहीं किया। शायद ये ठीक कह रही है, क्योंकि फूलकली के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये जब से हमारे घर में आई है आज तक इसने हमसे कभी कोई बात झूठी नहीं किया है। अब मेरी बात समझ में आ गई कि इस औरत ने बच्चे को नहीं मारा है। बच्चे को मारने वाला शायद कोई और है। यार मैं भी कितना पागल आदमी हूँ। फोन में सुना, बिना सोचे बिना समझे, बच्चे का खून देखा
औरत को मारने लगा। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी गलती है। हमको इसमें सबसे बड़ा गुनाह हमारा ये है कि बिना समझे हुए अपने पति पत्नी पर हाथ उठा दिया मैंने। फूलकली, क्या वास्तव में तुमने बच्चे को नहीं मारा है? मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा शुभम के पापा। इसी बच्चे के बारे में हम दोनों ने क्या कहा था कि एक दिन यह बेटा हमारा दुनिया में नाम रोशन करेगा। इसी बच्चे को पढ़ा लिखा करके एक दिन कुछ न कुछ बनाऊंगा। आज ये हमारा बेटा मर गया। फूलकली, कौन है हमारा दुश्मन? किस जालिम ने मार डाला हमारे बेटे को? देखना, इस मासूम चेहरे को देखा नहीं जाता है फूलकली। मेरे बेटे को कितनी बेरहमी से काटा गया है फूलकली। मेरा बेटा, मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। मैं अपने बच्चे के बगैर फूलकली, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब से तुम हमारे इस घर में आई हो, आज तक मैंने तुम्हें कभी डांटा तक नहीं था फूलकली। अरे डांटने की बात तो छोड़ो, कभी घूर कर ताका भी नहीं था, देखा भी नहीं था। आज इस बच्चे की वजह से पहली बार मैंने तुम पर हाथ उठाया है फूलकली। इन्हीं हाथों से मारा था ना मैंने तुमको। आज इन्हीं हाथों को जोड़कर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ फूलकली। ए फूलकली, देखना मेरी तरफ। ऐसा लगे, मेरी गलती को माफ कर दो फूलकली। ऐसा लगे, माफ कर दो, माफ कर दो। शुभम के पापा, आप मुझसे माफी मांग के मुझे नरक में न ढकेलिए। पति भगवान का दूसरा रूप होता है। आप मुझसे ये पाप न करवाइए। नहीं फूलकली, नहीं। गलती हर इंसान से होती है और मैं गलत हूँ, आज माफी मांग रहा हूँ। गलती तो मालिक भी माफ कर देता है फूलकली। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है। अरे इंसान पति परमेश्वर होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन पति वो परमेश्वर होता है जो इस लायक हो। मैं अनपढ़ गंवार जाहिल, बाबूजी बिल्कुल सही कहते थे, ये साला गंवार आदमी पढ़ा लिखा जाहिल, पढ़ा लिखा तो है नहीं, बिल्कुल जाहिल है। वैसा ही काम कर दिया आज हमने। फूलकली, मेरे पास आओ। मेरा बच्चा, मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के माहौल में जिंदगी मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के माहौल में जिंदगी है। मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के माहौल में जिंदगी है। मैं दुआ दूं कि उनका भला हो। मैं दुआ दूं कि उनका भला हो। जिसने मेरी मैं दुआ दूं
रो नहीं फूलकली, आज मालिक शायद हमारा इम्तिहान ले रहा है। पहले बचपन में उसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। बाबूजी हर वक्त हमसे नाराज रहा करते थे, मारकर घर से भगा दिया फूलकली। आज हमारा बेटा ही, आज मेरे बेटे को दुश्मनों ने हमसे छीन लिया। रो नहीं फूलकली, मालिक सब एक दिन सब ठीक कर देगा। एक काम करो, इसे तुम पकड़ो, मैं इसके कफन दफन के बारे में कुछ सोचता हूँ, बेटे को बुलाता हूँ, कुछ ना कुछ करना चाहिए हमें। पकड़ो इसे, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चौकीदार। यस सर। देख रहा हूँ सुनीलवा का घर यही है, सुनीलवा सामने खड़ा है। देख रहा हूँ, बहुत चौकन्ना है। दोनों में बात कर रहा हूँ। यस सर। इधर आ। साहब बुला रहे हैं, चलो। नमस्ते साहब। तेरा नाम सुनील कुमार है? जी हाँ। सुनील कुमार, हाँ साहब। तुम्हारे गांव से अभी अभी थाने में फोन गया था। हाँ। और किसी महिला का फोन था और उसमें वो महिला कह रही थी कि साहब जितनी जल्दी हो सके कल्याणपुर गांव चले आओ, क्योंकि सुनील की औरत अपने छोटे वाले बच्चे को बड़ी बेरहमी से काट डाली है। सही गलत? गलत है साहब। गलत है? हाँ, चूंकि हमारे बच्चे का मर्डर नहीं हुआ है, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है साहब। देख सुनील कुमार, पुलिस से कोई बात मत छिपा। मैं देख रहा हूं तेरे आंख में आंसू, अब तू मायूस खड़ा है। मामला कुछ जरूर है, साफ साफ बता। साहब मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? आज ही तो कौशाम्बी से आया हूँ साहब, गरीब आदमी हूँ मैं। घर में खाने के लिए दाल सब्जी नहीं थी, घरवाली ने रोटी बनाया था साहब, प्याज से काट कर खाना चाहता था और उसी प्याज के झाग से आंखों में आंसू आ गए बाबू, और कोई बात नहीं है। ये जो सामने खड़ी है तेरी औरत है ना? जी हाँ साहब। चौकीदार, एक काम करो, देखो। हाँ, बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है साहब, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। सुनील कुमार, पुलिस को अपना काम करने दो। चौकीदार साहब से बाहर करता है। इस औरत के गोद में बच्चा है। देख रहा हूँ सर। अब देख, पता लगा बच्चे की लाश है या क्या कुछ और मामला है? यस सर। पता लगा? अभी पता लगा के बताता हूँ, चलो। अरे हटते हैं साहब, हटते हैं। हर गाँव ने तो लाशियां बरसाना चालू कर दूंगा। अरे साहब बात देखेंगे हमारे घर एक बार पुलिस को अपना काम करने दो। घर में कहा है साहब? पुलिस को अपना काम करने दो, ठीक है? मेरे साहब का मैं अदब कर रहा हूँ बे, अगर इजाजत देंगे 20 लाशियां मारूंगा। ठीक है साहब, ठीक। सर का भूत उतर जाएगा भी, दिखाई नहीं देता क्या बे? प्रशासन से बाहर करता है। ए मैडम, सर आपका शक सही निकला। मतलब? इसके गोद में मरा हुआ बच्चा है सर। मतलब बच्चे की लाश इसकी गोद में है? जी सर। अरे ये देखो सर, ये हथियार इसी औजार से मारा गया है बच्चे को। बड़ी बेरहम औरत है सर। पहले दस्ती उठाओ, दस्ती से सर। हथियार। हाँ, हाथ मत लगाना। हाथ नहीं लगाऊंगा सर। हाँ, उठाओ उठाओ, उसको उठाओ। एक काम कर चौकीदार, यस सर। इसको फिंगरप्रिंट के लिए भेज दो। यस सर। और बच्चे की लाश इससे लो, पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अभी भेजता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ। सुनील भाई जरा बच्चे की लाश दे, बच्चे की लाश दे। क्या कर रहे हैं साहब आप? बच्चे सर, बच्चे को लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो सर। पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के भेजो और उसको फिंगरप्रिंट के लिए भेज दो, ठीक है? अभी भेज कराता हूँ सर। हाँ, इधर आ बे। मेरे बच्चे का मर्डर नहीं हुआ है। हाँ? झूठ बोलता है पुलिस से। जी हाँ साहब, मैं झूठ बोल रहा था। क्यों झूठ बोला? वास्तव में हमारे बच्चे का खून हुआ है बाबू। तो झूठ मैं कौशाम्बी शहर में था साहब, किसी औरत ने मेरे पास फोन लगा के बताया कि तुम्हारे बच्चे का मर्डर हो गया है और उस बच्चे का खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी धर्मपत्नी है। वहां से जब भाग कर आया साहब तो देखा तो वाकई बच्चे का खून हुआ था। औरत को बहुत मारा पीटा, उसके बाद उसने साहब मेरी कसम खाई, मरे हुए बच्चे की कसम खाई। साहब मेरी औरत सब कुछ कर सकती है लेकिन झूठ नहीं बोल सकती है। मेरी ही औरत नहीं, कोई भी औरत अपने मरे हुए बच्चे की कसम नहीं खा सकती है साहब। एक मिनट। हाँ साहब। क्या बोल रहा है कि किसी औरत ने कौशाम्बी में फोन किया है? हाँ बाबू। क्या नाम बताइए? रेखा सिंह बताया था। रेखा सिंह? चौकीदार? क्या सर? रेखा का फोन तो थानों में गया था यार। हाँ सर, रेखा ही नाम की औरत की थी। आप फिर उसको मोबाइल पे फोन लगा रहा हूँ, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। मामला तो कुछ गड़बड़ है। एक काम करो सुनील कुमार, ये बच्चे का मर्डर का मामला है।
हाँ साहब। आज में तुम्हारी औरत का मामला है, मैं तुम्हारी औरत से पूछताछ करना चाहता हूँ। गेट आउट। इंस्पेक्टर साहब, आप पुलिस वाले हैं, समझदार है। मेरे बेटे का खून हुआ है, मेरा बेटा मार दिया गया है, मैं जानता हूँ साहब। लेकिन फूलकली की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है, उसका बेटा मरा हुआ है। उससे पूछने के बजाय मैं खुद आपको बताता हूँ साहब। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। जिस हथियार से बच्चे का खून हुआ है तुम्हारे घर में मिला है। हाँ साहब। बच्चे की लाश तुम्हारी औरत के गोद में मिली है। हाँ साहब। इसलिए तुम्हारी औरत से पूछताछ करना जरूरी है। ठीक है साहब, हमें 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं फूलकली से 2 बातें करना चाहता हूँ। फूलकली, फूलकली, देखो मैंने खून नहीं किया। फूलकली, हम समझते हैं कि तुमने खून नहीं किया है, लेकिन फूलकली हम बहुत बुरी तरीके से फंस गए। फूलकली, हम अपने ही बच्चे के खून के इल्जाम में फंस गए। ये पुलिस वाले मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन तुम पुलिस से जब बात करना, तुम्हें सिर्फ एक बात करना है कि मैंने अपने बच्चे का खून नहीं किया, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। फूलकली, मैं इनसे कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ यार नहीं। सुनो तो सही, अगर तुम इनसे बात नहीं करोगी तो कौन बात करेगा? आप बात कर लीजिए, आप मुझे छोड़ के न जाइए। अरे जाते हैं साहब। जा रहा है कि मैं लाठी उठाऊं? फूलकली देखो, तुम निराश मत होना, तुम पुलिस से बात करो। जाता हूँ साहब, जाता हूँ साहब, जा रहा हूँ साहब, जाता हूँ। तेरा नाम फूलकली है, बड़ी बेरहम माँ है रे। अपनी लाइफ में पहली बार मैं देखा हूं कि एक माँ अपने ही बच्चे को काट डाली है। फूलकली, मैं जितना पूछूं साफ साफ बताना। मेरे सवालों का साफ साफ अगर जवाब दोगी, हो सकता है पुलिस तुम्हारे साथ कुछ नरमी बरते। ठीक है, मेरी बात सुन। अरे औरती तू कितनी आवारा, अरे बता बच्चे को काहे मारा। आजकल की औरतें करती घृणित यह काम है, अरे उल्टा सीधा काम करके हो रही बदनाम है। अरे उतारूं मार के भूत तुम्हारा, उतारूं मार के भूत तुम्हारा, अरे बता बच्चे को काहे मारा। मैं किसी महिला पर हाथ नहीं उठाता हूं, इसीलिए नरमी से पूछ रहा हूं, साफ साफ बता, अगर तू बच्चे की कातिल है तो पुलिस से कुछ मत छिपा, बोल। लगावो ना झूठा जिले जा। पुलिस झूठा इल्जाम लगा रही है, पुलिस झूठा इल्जाम लगा रही है। लगावो ना झूठा इल्जाम, नहीं ले मुझे के मैं जा। भौरा जगत बना जान, भौरा जगत बनायल जान, नहीं मुने की मैं जान। साहब, मैंने
अपने बच्चे को नहीं मारा है। आप जितनी बार मुझसे पूछेंगे मेरा जवाब यही होगा कि मैंने अपने मुन्ने को नहीं मारा। तू बच्चे की कातिल नहीं है। इसका मतलब ऐसे- खाने वाले मारे। ऐसे नहीं बताएगी तो। अब ऐसे नहीं बताएगी, मेरी बात सुन। अरे इस तरह से नहीं अब बताएगी तू, इसी तरह से तो इस तरह से नहीं अब बताएगी तू। मार जब तक पड़े ना कड़ी सी कड़ी, खून बेटे का अपने अरे किया बेशरम, अब लगेगी तेरे हाथ में हाथ। लगा हाथ में हथकड़ी और ले चल इसको थाने। मेरी महिला सिपाही और बुलाऊंगा, रिमांड पे लेगी तब ये सच्चाई बताएगी। मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा। लगा हाथ में हथकड़ी। हम पुलिस वाले जिस मुजरिम को पकड़ता हूँ वो यही कहते हैं कि हम खून नहीं किए हैं, हम चोरी नहीं किए हैं। जब हम लोग थाने में ले जाता हूँ, निकालता हूँ 40 नंबर की लाठी, 20 लाठी जब मारता हूँ तो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। काहे को तुम ले चल थाने, जब महिला सिपाही आएगी तब बयान देगी ना। सर ले चलता हूँ, ले चलता लगा, हूँ। लगा। घड़ी लगाने के बाद ले चलता हूँ। सारे साहब ले चले। हाँ ले चलो, आओ। साहब